नमस्कारम। वर्ल्ड कप के जो फर्स्ट राउंड के टाई ब्रेक्स थे, मतलब जो थर्ड डे पे हुए थे एक्चुअली, उसमें एक बहुत ही अच्छा गेम हुआ था। जो इजिप्ट के ग्रैंड मास्टर थे दोनों, फर्स्ट ही राउंड में एक अच्छी बात उनके लिए ये नहीं रही थी कि दोनों ही एक कंट्री के प्लेयर की पेयरिंग हो गई थी। ब्लैक से खेल रहे थे हिशाम अब्दुल रहमान, जिनके साथ मैं एक बार खेल चुका हूँ दिल्ली में, और व्हाइट से खेल रहे थे अहमद एडली। मुझे लगता है इजिप्ट के वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है, राइट। सो इन दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ और ब्लैक से खेलने के बावजूद बहुत ही शानदार गेम खेला अब्दुल रहमान ने, और उसको हम डायरेक्टली देखने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि स्टैंडिंग में क्या-क्या हुआ है, राइट? सो आप देख सकते हो ये वर्ल्ड कप का पेयरिंग है, जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड आप देख सकते हैं। नॉकआउट स्टेज है, तो 2 राउंड होते हैं हर मैच के लिए, और जो 1 एंड हाफ बनाएगा, अगर उनमें इक्वल हो जाता है स्कोर, तो आप फिर से टाई ब्रेक के लिए खेलते हो, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो आप देख सकते हो फैबियानो दिख रहे हैं हमको, जिनका मार्गारिटो सुसांतो के साथ होने वाला है सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड उनको बाय था आई थिंक, रेटिंग वाइज डिसाइड होता है वो। अलेक्जेंडर मोटिलेव, अरेस्चेंको, बहुत सारे, बहादुर जोबा और सैमुअल शैंकलैंड यूएसए के नेशनल चैंपियन रहे हुए हैं, और बहादुर जोबा डेफिनेटली मेरे, मतलब जो बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी उनमें से एक हैं। बहुत शानदार चेस खेलते हैं वो। फर्स्ट राउंड में अभिमन्यु मिश्रा को हराया था, जो यंगेस्ट चैंपियन बने थे। पीटर स्विडलर सबको पता है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। चैपारिनो, एलेक्सी शिरो, मतलब जबरदस्त खिलाड़ी हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, राइट। डायरेक्टली हम गेम की तरफ जाते हैं और कोशिश करेंगे उसको देखने की, उसको समझने की, राइट। तो अब हम आ गए हैं गेम के विंडो पे और स्टार्ट करते हैं। डी4 से स्टार्ट किया अहमद एडली ने, और ब्लैक से जो प्लेयर खेल रहे हैं अब्दुल रहमान हिशाम, उन्होंने नाइट ऑफ 6 से स्टार्ट किया। नाइट ऑफ 3। अब ये जो मूव ऑर्डर है, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको डिसाइड करना होता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, राइट, ब्लैक से। क्योंकि बहुत बार नाइट ऑफ 3 डी4 के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जी3 बीजी2 के साथ कैटालन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी आप मेन लाइन डी4 में भी जा सकते हो, राइट। सो यहाँ पर और हाँ, आप लंदन सिस्टम भी खेल सकते हो। लंदन सिस्टम अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप C5 से स्टार्ट करो पहले ही, इसमें जा, ताकि अब अगर आप D5 जाते हो इसमें, जैसे कि एडली ने खेला था, तो फिर आप वो स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे नहीं रहते हैं लंदन सिस्टम वाले, राइट। सो यहाँ पर ब्लैक ने जो है इमीडिएटली B5 खेल दिया, और अब वो जैसे आप अगर आप C4 खेलते हो तो ये बैंको गैम्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेटली अहमद एडली ने सोचा कि मैं इस स्ट्रक्चर में नहीं जाता हूँ, राइट, और उन्होंने BG5 खेला। ब्लैक ने बहुत ही इजीली G6 खेल दिया, और वो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं कि आप BG7 जाके इसी बिशप को बैंको गैम्बिट के जैसे मेंटेन करो। व्हाइट ने डिसाइड किया इसको मार देते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया है ब्लैक के। पॉन टेक्स मारना फोर्स्ड है, एंड देन E4। अभी आप देख सकते हो पॉन मर रही है, तो यहाँ पर B4 खेल दिया उन्होंने और पॉन को पुश कर दिया। फ्यूचर में मे बी ब्लैक इज गोइंग टू प्ले बिशप टू G7, और अगर आप F5 कभी आ सकते हो, तो इस डायगोनल में आपके पास अच्छा खासा अटैक रहेगा। और अभी लाइट कलर बिशप तो है व्हाइट के पास, लेकिन डार्क कलर बिशप नहीं है, तो हमेशा उन स्क्वायर्स पे प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन जैसा इस वक्त लग रहा है कि क्वीन साइड में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, फ्यूचर में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे चल के आप देखो गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है, राइट। सो A3 खेला उन्होंने यहाँ पे, बिशप टू G7, बिशप टू D3। अब ऑब्वियसली अगर आप मारते भी हो उसको, तो पॉन टेक्स मारने के बाद फिलहाल तो कोई थ्रेट नहीं है, राइट। और फ्यूचर में ब्लैक जो है वो D7 नाइट D7, D6 नाइट D7 जाके C5 जो पोस्ट है वो नाइट के लिए ले सकता है। तो शॉर्ट कैसल कर दिया उन्होंने, और शॉर्ट कैसल ये बहुत जरूरी था दोनों के लिए। एंड देन D6। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, भले ही पॉन स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है ब्लैक के लिए, लेकिन हाँ, कभी ना कभी F5 आ सकता है, राइट। सो यहाँ पे नाइट D2 खेला, एंड देन क्वीन C7। अभी भी इस वक्त जो है ब्लैक का कोशिश है कि इस पॉन को भी डिफेंड कर रहे हैं। नाइट D7 अभी भी है हमेशा, और डेफिनेटली नाइट D7 के बाद जब आप नाइट C4 आओगे तो D6 को प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये उनका आइडिया था क्वीन C7 रखने का। नाइट C4 खेला, एंड देन A5। अभी आप अगर इसको मारोगे A इंटू बी लेट से, तो C इंटू बी आ सकता है, और फिलहाल सब कुछ प्रोटेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पोजीशन में। हालांकि हुआ ये A5 के बाद व्हाइट ने जो है क्वीन D2 खेला, और वो कोशिश कर रहे हैं कि क्वीन F4 आके और D6 को अटैक किया जाए। यहाँ पे नाइट D7 खेला, डेफिनेटली क्वीन F4 को NE5 का एक सिंपल सा मूव है यहाँ पे। सो A इंटू B4 मार दिया, एंड देन ब्लैक को C इंटू मारना पड़ा, बिकॉज अभी अगर आप नहीं मारते हो A इंटू बी, तो हो ये रहा था कि आफ्टर नाइट D7 लेट से, अगर बिशप B7 बाद में आ जाता है इंस्टेड ऑफ A इंटू बी, अगर वो रुक E1 खेलते लेट से, रुक E1 में भी बिशप B7 आ सकता है
इसमें। और अब अगर आप ए इंटू मारते हो तो जरूरी नहीं है सी इंटू मारने का, आप ए इंटू भी मार सकते हो बिकॉज ए इट सपोर्टेड है। तो एक मोमेंट पे आके क्वीन डी टू के बाद नाइट डी सेवन और ए इंटू बी मार दिया, सी इंटू बी फोर्स्ड, नाइट डी फोर। अब सी सिक्स एक अच्छा स्पॉट मिल गया है व्हाइट के लिए, लेकिन सी फाइव ब्लैक के लिए भी अच्छा है। तो उन्होंने बिशप ए सिक्स खेला और जो लास्ट पीस था जो डेवलप नहीं हुआ था उसको डेवलप किया, और फिलहाल तो थ्रेट है, राइट। तो नाइट सी सिक्स खेला सी फोर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बिशप इंटू नाइट, बिशप इंटू बिशप। और डेफिनेटली ये बिशप एक्सचेंज करने के बाद जो नाइट था डेंजरस लग रहा था, डी सिक्स को अटैक करके बैठा था, उसको एक्सचेंज कर दिया। और व्हाइट का बिशप इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसके सभी पॉन उसी कलर में है, राइट। सो यहाँ पे ब्लैक ने नाइट सी फाइव खेला, ई फोर को अटैक किया, क्वीन एफ फोर एंड देन रुक एट। अभी फिर से ई फोर पे थ्रेट है एंड देन व्हाइट ने जो है रुक एफ ई वन खेल दिया। यहाँ तक की पोजीशन भी मुझे सही लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है इसमें व्हाइट के लिए। देन ब्लैक ने जो एक्स्ट्रा पॉन था उसको पुश किया, और अभी वो क्वीन साइड में थोड़ा काउंटर क्रिएट कर सकते हैं। मे बी ए थ्री आके वो एक पास पॉन उधर से बना लेंगे, क्योंकि आपका सी पॉन तो कभी आगे बढ़ने नहीं वाला है। नाइट सी फाइव बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉक करके बैठा है, और ब्लैक के पास एक और हिडन प्लान है कि कभी ना कभी आप इसको सैक देके इस डायगोनल को ओपन कर दो, राइट। सो यहाँ पे व्हाइट ने नाइट इंटू बी फोर मार दिया, और मुझे लगता है ये एक भारी भूल थी, क्योंकि नाइट इंटू बी फोर की जगह अगर हम देखें तो मे बी वो इस बात को ध्यान रख सकते थे कि बी टू अभी भी प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट। नाइट इंटू बी फोर की जो जो डुबियस मूव थी, उसके बाद हुआ ये ब्लैक ने यहाँ पे और एक पॉन दे दिया, एफ फाइव दे दिया, क्योंकि आप जिसको जैसे ही इसको मारते हो ई इंटू, तो आप देखो कि यहाँ पे दो पॉन डाउन है ब्लैक, लेकिन ये पोजीशन ब्लैक के लिए बहुत ही एक्टिव लग रही है, क्योंकि फिलहाल तो बी टू मर रहा है, तो एक पॉन उन्होंने वापस ले लिया। और जैसे ही आप नाइट सी सिक्स खेलते हो, ये मुझे लगता है एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पोजीशन था व्हाइट के लिए, ये समझना कि फिलहाल रुक को बचाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज उसके बाद शायद ए थ्री आ रहा था, और फिर फिलहाल के लिए तो ए टू बचा हुआ है, लेकिन हमेशा ए पॉन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता था, राइट। लेकिन मुझे लगता है शायद रुक ए बी वन खेलना चाहिए था यहाँ पे, और रुक नहीं देना चाहिए था। हालांकि अहमद एडली को लगा कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल चांसेस हैं, तो नाइट सी सिक्स खेला, बिशप इंटू रुक, रुक इनटू बिशप। अब हुआ ये कि ये बिशप देने के बाद डार्क स्क्वायर्स थोड़े से वीक हैं, और उनको लग रहा है कि क्वीन एच सिक्स और एफ सिक्स आने के बाद यहाँ पे मेट होने के चांसेस है, राइट। सो इसी प्रैक्टिकल चांस पे खेला था। हालांकि ब्लैक ने यहाँ पे रूक ई फोर खेल दिया, क्वीन टू एच सिक्स, नेक्स्ट मूव जो है वो यहाँ पे एफ सिक्स आने वाले हैं, एफ सिक्स। ब्लैक ने खुद एफ सिक्स खेल के ये क्लियर कर दिया। ऑब्वियसली आप यहाँ पे रुक इनटू ई फोर सी फोर नहीं मार सकते हो, बिकॉज यहाँ मेट हो जाती सिंपल जी सेवन में। तो उन्होंने सिंपली एफ सिक्स खुद खेल दिया, और यहाँ पर फिलहाल तो पीस मर रहा है, तो आप पॉन इंटू पॉन मारोगे तो रुक इंटू सी फोर आ रहा है, तो व्हाइट ने नाइट बिशप टू डी थ्री खेला। हालांकि मैं सोच रहा था नाइट इंटू डी थ्री इमीडिएटली मार देना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ रुक ई ई एट वापस ले लिया, क्योंकि अगर आप पॉन इंटू मारते हो इसको, तो आई थिंक नाइट इंटू डी थ्री आ रहा है, एंड लेट्स से अगर पॉन इंटू पॉन अभी भी मार देते हो आप, तो क्वीन एच सिक्स यहाँ पे आ रहा है नाइट डी थ्री के बाद। ओके, क्वीन एच सिक्स आ रहा है इसमें। वेट, एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा ये चल रहा है। ओके, सो क्वीन एच सिक्स मार दिया फाइनली सपोज, तो क्वीन इंटू क्वीन आपको मारना पड़ेगा, किंग इंटू क्वीन, एंड देन आप अगर पॉन इंटू नाइट मारते भी हो तो ये एंडिंग क्लियरली बेटर है ब्लैक को, बिकॉज ए पॉन जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है, राइट। सो यहाँ पे हुआ ये कि जैसे ही रुक ई ई एट खेला वापस, तो यहाँ पे बिशप बी फाइव खेल दिया, और नाइट इंटू डी थ्री का जो मूव था वो अवॉइड करवा दिया उन्होंने। जी फाइव यहाँ से ब्लॉक कर दिया उन्होंने, अब पॉन इंटू पॉन का कोई थ्रेट नहीं है ब्लैक के ऊपर। सो एच फोर खेला, और वो कोशिश कर रहे हैं व्हाइट की किंग साइड और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सी सिक्स नाइट बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ए फोर का पॉन। इस पॉन के कारण ये पोजीशन बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकती है व्हाइट के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्वीन जी सेवन खेला, क्वीन एक्सचेंज करना डेफिनेटली व्हाइट को अच्छा नहीं रहेगा, तो एच फाइव खेला क्वीन, रूक ई फोर। और अब ये जो रूक है, पहले रूक ई फोर आया था तो सी फोर और एफ फोर पे अटैक था, इस बार एच फोर पे अटैक है, तो उन्होंने पॉन टेक्स पॉन मार दिया, पॉन टेक्स पॉन। और फिलहाल जो है जैसे ही पॉन टेक्स पॉन मारा तो बैठे बैठे रुक पे अटैक आ गया, और रुक को बचाना जरूरी है, तो उन्होंने रुक ए थ्री खेला। मे बी व्हाइट इज ट्राइंग टू प्ले रुक जी थ्री, और रुक इंटू जी फाइव आ सकता है। तो यहाँ पे रुक एफ एट खेला, एफ फाइव मर रहा है फिलहाल, जी फोर खेलना पड़ा, और वो जो आइडिया था रुक जी थ्री वाला वो अभी कंप्लीटली बंद हो गया है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने रुक एफ एट खेल के वो बंद करवा दिया रुक जी थ्री वाला आइडिया।
रुक F6 और ये जो रुक अभी तक A8 पे कुछ नहीं कर रहा था मतलब ज़्यादा मतलब उसको सपोर्ट कर रहा था या इसको पुश करने के लिए बैठा था। वो सडनली वो F6 आके अब H6 क्वीन को ट्रैप करने के लिए जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा मैनेवरिंग था ये। क्वीन H3 खेला, रुक H6 एंड देन क्वीन टू G3। अब फिलहाल के लिए इस पॉन को टारगेट बना सकता है ब्लैक। तो यहाँ पे रुक E1 चेक दे दिया पहले एंड देन जब आप यहाँ पे किंग G2 आते हो वो ओनली मूव था। तो नाइट E4 खेल दिया। अभी आप मुझे नहीं लगता ये पोज़ीशन कहीं से बचने वाली है क्योंकि इसके बाद जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत आई थिंक फिनिशिंग लग रहा था वो राइट। सो यहाँ पे क्वीन D3 खेला एंड देन व्हाइट ने रुक H4 खेल दिया। अब फाइनली उन्होंने G4 को अटैक कर दिया है। F3 अगर आप आते हो तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा बिकॉज़ उसके बाद जो पोज़ीशन है उसमें मेबी रुक H1 भी आप आ सकते हो बिकॉज़ अगर आप मारते हो तो चेक किंग को ऊपर आना पड़ेगा, फिर से चेक देंगे और D3 मर जाएंगे, राइट? तो ये भी एक तरीका हो सकता था। हालाँकि यहाँ पे हुआ ये कि ऑब्वियसली आप क्वीन इंटू तो नहीं मार सकते हो बिकॉज़ रुक का सपोर्ट है। हुआ ये हालाँकि यहाँ पे कि जैसे ही रुक H4 खेला, क्वीन C4 खेल दिया व्हाइट ने और व्हाइट को लग रहा है कि H3 जो रुक है वो वापस आ सकता है अंदर इसमें। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा-सा रुक जाइए, चेक करिए क्या हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पे ब्लैक ने बहुत अच्छा फिनिश किया। रुक G4 आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि रुक G4 आ रहा है, मेबी किंग F3 आ सकता है उसको, राइट? लेकिन ओके किंग F3 को एक्चुअली नाइट D2 चेक आ रहा है, सो रुक G3 शायद खेलना पड़ेगा इसमें। सो यहाँ पर हुआ ये कि रुक H2 दे दिया उन्होंने और अभी आप अगर मारते हो इसको क्योंकि किंग F3 को तो आई थिंक रुक F2 मेट हो रही थी, तो और कोई ऑप्शन नहीं था। क्वीन H6 चेक दिया और क्वीन को एंट्री करवा दिया उन्होंने। रुक H3 फोर्स्ड एंड देन रुक H1। अब इसके बाद ये पोज़ीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल में लग रही थी व्हाइट के लिए क्योंकि जैसे ही मारा इसको क्वीन इंटू H3 किंग G1 ओनली मूव एंड देन क्वीन इंटू G4। अब आप देखो इस पोज़ीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर आप किंग H2 जाते हो सपोज़ तो क्वीन H4 आ रहा है। लेट्स से किंग G1 आप जाते हो तो क्वीन इंटू F2 आ रहा है और किंग H1 को नाइट G3 चेकमेट हो रही है। ये बहुत ही अच्छा सोचा था उन्होंने। हालाँकि गेम में ऐसा नहीं हुआ और क्वीन G4 को अब किंग H2 भी जाओगे H1 भी जाओगे तो वही आ रहा है, फिर से चेक आके ये मर रहा है। तो किंग F1 खेलना पड़ा उनको फोर्स्ड क्योंकि चेकमेट बचा नहीं है अगर तो। लेकिन उसमें सिंपली फ़ोर्क आ गया और इस चेक के बाद ये जो गेम है डेफिनिटली कुछ मतलब नहीं था क्योंकि जैसे उन्होंने किंग खेला नाइट इंटू C4 मार दिया और डेफिनिटली व्हाइट के पास कुछ भी नहीं है इसमें खेलने लायक, राइट? तो उन्होंने यहाँ पे आके रिज़ाइन कर दिया और अहमद एडली जो कि एक्चुअली लोअर रेटेड है सॉरी हिशाम अब्दुल रहमान जो लोअर रेटेड है और सिर्फ 2400 के आसपास उनका रेटिंग है ग्रैंड मास्टर रहते हुए भी उन्होंने सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। और स्टैंडिंग हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था उसमें। अलेक्सी शिरोव हमने देखा था कि ऑलरेडी आ चुके हैं वहाँ पे सेकंड राउंड में, राइट? और बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं इसमें। अ, यस काराकिन वैकिडो के साथ खेलने वाले हैं। गेलफंड का भी राउंड होने वाला है सेकंड राउंड में, राइट? तो बहुत ही अच्छे प्रगनंदा भी सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। फर्स्ट राउंड में उन्होंने बहुत ही स्मूथ 1 एंड हाफ पॉइंट बना लिए थे। एमवीएल जो है वो ईशान मोरिद के साथ खेलने वाले हैं, राइट? शखरियार मेमेडारो बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं इस पूरे टूर्नामेंट में मतलब एक से एक प्लेयर खेल रहे हैं। सालिम साले जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खेलते हैं, यूएई से आते हैं और बहुत ही अटैकिंग अच्छा चेस खेलते हैं वो। आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है इस टूर्नामेंट में और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी अच्छे गेम्स होते हैं उनको मैं दिखाऊँ। ख़ासकर हर राउंड का या एक दिन का एक अच्छा गेम हम लोग डेफ़िनेटली देखने वाले हैं, राइट? मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।